हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आर ओ यारो का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, तो हम उसी के सिलसिले में आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाए हैं। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें होता कैसे। तो देखिए, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटरीट लिखा हुआ है, समीक्षा अधिकारी इसको कहते हैं। तो समीक्षा अधिकारी कितने तरीके के होते हैं, देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और चीफ इलेक्शन ऑफिस यूपी, और फिर यूपी सेक्रेटरीट समीक्षा अधिकारी अकाउंट में होता है, हिंदी में होता है, उर्दू में होता है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि सचिवालय में होते हैं, ये अकाउंट में भी होते हैं। और फिर ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब देखिए, 10वें नंबर पे यूपी सेक्रेटरीट सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो इनका पे स्केल क्या होता है कि देखिए, पे स्केल लेवल 8 का होता है, लेवल 7 से लेवल 8 का होता है। क्योंकि देखिए, लेवल 7 में 47,600, तो लेवल 8 में इससे होता है। तो लेवल 7 का ही होता है 47,000, और लेवल, इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो इसकी फ़ीस जो आप देख ले सकते हैं, इसकी फ़ीस है 25 रुपये। जो अनरिज़र्व वीक 100 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, 25 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, 125 रुपये लगते हैं, जिसमें कि SC ST को छूट मिलती है। ठीक है, तो अब यह नीचे आते हैं तो देखिए, दो इसमें जो स्पेशल पोस्ट मांगी गई थी उसमें, जैसे अकाउंट्स का है तो उसमें देखिए ओ लेवल मांगा गया है। समीक्षा अधिकारी में ना ओ लेवल मांगा गया है, ना ही टाइपिंग मांगी गई है। समीक्षा अधिकारी जो कि स्पेशल पोस्ट होगी, उसी में आपको बस टाइपिंग करनी है। बाकी सहायक समीक्षा अधिकारी में तो आपको टाइपिंग भी करनी है और ओ लेवल भी चाहिए, जो कि देवनागरी में होता है। तो इसमें फ़ॉन्ट पे जाते हैं, तो फ़ॉन्ट में आपको इसमें कुर्तुदेव के फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करनी है। क्योंकि अभी इसी भर्ती के साथ अपर निजी सचिव की भी भर्ती आने वाली है, तो उसमें बताया जा रहा है कि फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि अब टाइपिंग मंगल पर होगी, डिक्टेशन होगा, उसके बाद आप टाइपिंग मंगल पर भी कर सकते हैं। तो इस इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन तो सब नॉर्मल है, सेम इसी तरीके का नोटिफिकेशन आपका आएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए, ये देखिए इसका सिलेबस है। सिलेबस में अब इसको जूम कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए क्या है, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 140 नंबर के होंगे। तो जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, से होगा। फिर उसके बाद दूसरी पाली में आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा, तो जिसकी हिंदी में आपके 60 नंबर का होगा। तो टोटल परीक्षा आपकी 200 नंबर की होगी। उस हिसाब से आप अगर इसमें 60 में 50 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, तो आपके मेंस देने के चांस काफ़ी तक बन जाते हैं। फिर देखिए, क्योंकि उसमें जो इसका मेंस पेपर होता है, उसमें भी 120 नंबर का ड्राफ्टिंग का पेपर होता है। ठीक है, और देखिए इसमें एक पैसेज दिया जाता है, और उसी पे एक निबंध का लिखना होता है। फिर इसमें एक लेटर होता है। फिर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इडियम्स फ्रेज होते हैं। और जनरल वोकेबलरी जो कि हिंदी का पेपर है, सेम वही होता है जो आपने इसका प्री में दिया था। बस यहाँ पे सब मार्क्स बढ़ जाते हैं, 6 सब्जेक्ट इसमें साफ साफ दिए। फिर हिंदी ऐसे 120 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर 120, 160 और 120, 400 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें कि मिनिमम आपको 275, 280 अगर स्कोर कर देते हैं, तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी की टाइपिंग दे सकते हैं। उसके बाद मेरिट बनती है। तो मेरिट में भी अगर अधिकांश बच्चों के 280, 280 प्लस होते हैं, तो वह सहायक समीक्षा अधिकारी में क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पोस्ट के लिए भी जो उर्दू की पोस्ट आती है, हिंदी की पोस्ट आती है, जिसमें कि ग्रेजुएशन हिंदी से मांगा जाता है, उर्दू से मांगा जाता है, उसमें भी मेंस के बाद ये परीक्षा होती है।
तो इसमें ट्रांसलेशन की 3 घंटे की अधिक से अलग से परीक्षा होती है, जिसमें कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी 10-10 मार्क्स में इसमें आपको आनी चाहिए। और ये था। देखिए ये क्या होती है कि देयर शैल बी अ मैंडेटरी सच एज कैंडिडेट टू सिक्योर 33 मार्क्स इन 100 मार्क्स। तो ये क्या होता है कि देखिए आप मेरिट तो आपकी इसी से बनेगी 120, 160, 120, 400 से। पर क्या होता है कि ये जो अडॉप्ट करता है उसका 100 नंबर का पेपर, उसमें 33 नंबर लाने ही लाने होते हैं। अगर 33 से कम आते हैं तो वहाँ आप फेल होंगे, और फिर भले आपके उधर चाहे कितने भी 400 में हो, आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आर ओ की अब मैं आपको एक फुल वीडियो दूंगा जिसमें कि किस तरीके से आर ओ भर्ती परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं, UPPSC। अब इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो देखिए क्या अभी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि छात्रों को देखना चाहिए कि देखिए स्टूडेंट कॉर्नर पर जब जाते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, एक्टिव एग्जामिनेशन, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमको, अब इन लोगों ने, लोक सेवा आयोग ने साइट को अपना काफ़ी अपडेट कर दिया है, तो उससे अच्छी जानकारी छात्रों के भविष्य के लिए मिल जाती है कि किस तरीके से। तो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन मतलब आने वाले एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, तो ये लोग अब पहले से छात्रों को बता देते हैं कि किस तरीके का एग्जामिनेशन, किस तरीके का इंटरव्यू अगले महीने में हो सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अपर निजी सचिव और सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती आ सकती है। तो जल्द ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए इन्होंने विज्ञप्ति 28 जुलाई को निकाली है। इसमें देखिए क्या क्या अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों पर विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों का विज्ञापन आज किसी अपर निजी सचिव, परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के आदि संभावित थे। तो दोस्तों OTR, अब आप OTR नंबर अनिवार्य रूप से मान्य है तो इसको OTR को भर लीजिए। तो OTR भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OTR भरने के लिए साफ साफ OTR परीक्षा, अब देखिए हम OTR की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो OTR को आप, या तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर कर यहाँ आप OTR भर सकते हैं। OTR भरने के लिए क्या करना होगा, तो साइन अप करते हैं जब, तो सबसे पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी डालिए और मोबाइल नंबर लगाए, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी। जैसे ही ये करेंगे इसके बाद आपके ऊपर OTP आएगा और आपका ईमेल आईडी और OTR वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड करना। अगर आपके पास आपके लास्ट 6 डिजिट की आधार संख्या होनी चाहिए, फिर नाम, माता का नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए इसमें एक चीज़ है, अगर आप OTR आज भर देते हैं और भूल चूक कोई गलती हो जाए तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये OTR आपको 3 बार संशोधित करने के लिए पूरे, मतलब उसमें कि अगर आपने एक बार भी रजिस्टर कर दिया है और आपका OTR नंबर जारी हो गया तो आप उसको बस 3 बार संशोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत देख के भरिए और OTR भर ही दीजिए, क्योंकि बिना OTR के अब आने वाली कोई भी परीक्षा होगी जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी, उसमें आवेदन ना कर पाने में फिर संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा, जो कि अजय कुमार तिवारी परीक्षा नियंत्रक हैं, इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी को OTR फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे। और RO की परीक्षा में किस तरीके से सफलता प्राप्त करें, यह परीक्षा आपकी अक्टूबर महीना के लास्ट वीक में हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर नहीं तो ये 100% नवंबर लास्ट वीक में हो जाएगी परीक्षा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, फिर चुनाव के बाद आचार संहिता भी लग सकती है, तो जनवरी के आसपास आचार संहिता लग सकती है। तो उसको देखते हुए ये भर्ती जल्द से जल्द करा ली जाएगी। और
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर